गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं एरर करेक्शन के बारे में। एरर करेक्शन इन डाटा लिंक लेयर। एरर करेक्शन क्या होता है? मीन्स रेक्टिफाइंग ऑल द बिट्स दैट हैव बीन ऑल्टर्ड। ठीक है, एरर डिटेक्शन पढ़ा था। एरर डिटेक्शन में हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और एरर करेक्शन में हम उन एरर्स को जो हमने डिटेक्ट किए उनको करेक्ट करते हैं। ठीक है, हम एरर कैसे करेक्ट कर सकते हैं? डाटा को रीट्रांसमिट करके, दोबारा डाटा भेज के, या सेकंड है हमारा एरर करेक्शन कोड्स को यूज़ करके। ठीक है, एरर करेक्शन कोड्स जो होती हैं 3 बिट्स की एरर को ही डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिट्स ही इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो होती है अगर इससे ज़्यादा हमें एरर है हमारे डाटा में तो हमें रीट्रांसमिशन ही करना चाहिए। हमें डाटा को रीसेंड करना चाहिए। ठीक है, सिंगल बिट एरर करेक्शन में क्या होता है? सिंगल बिट एरर डिटेक्शन अगर हमने करनी हो तो हम पैरिटी बिट लगा देते हैं। ठीक है, पैरिटी बिट से हमें पता लग जाता है कि अगर कोई बिट चेंज हुई हो तो नंबर ऑफ़ वंस में चेंज आ जाता है। मतलब अगर हमने इवन पैरिटी लगाई तो अगर इवन नंबर ऑफ़ वंस है तो पता लग जाता है हाँ जी ये हमारा डाटा करेक्ट है। अगर इवन नंबर ऑफ़ वंस नहीं होंगे तो हाँ जी हमारा डाटा इनकरेक्ट है, इसमें किसी बिट में चेंज आया है, कोई बिट ऑल्टर हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपनी सिंगल बिट एरर को करेक्ट करना हो तो हमें कितना डाटा चाहिए? ठीक है, हमारा जो डाटा है हमें कितना कितनी रिडंडेंसी बिट्स चाहिए जो हमें ऐड करनी पड़ेंगी अगर हमें डाटा को करेक्ट करना है। ठीक है, एरर डिटेक्ट करने के लिए सिंगल बिट में हमें 1 पैरिटी बिट चाहिए, लेकिन अगर हमें उसी डाटा को करेक्ट करना हो तो हमें कितनी रिडंडेंसी बिट चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हमारा कितने बिट का डाटा है। अगर हमारा 7 बिट का डाटा है या 8 बिट का डाटा है तो एक स्टेटस तो हमें इसलिए चाहिए कि हमें बताना है कि इस डाटा में कोई एरर नहीं है। ठीक है, और बाकी बिट्स के लिए अलग से स्टेटस कि हाँ इसमें एरर है, कि इसमें है। अगर नो एरर वाला स्टेटस नहीं है, मतलब एरर है तो किस में एरर? इसमें है, किस में है? ठीक है, टू करेक्ट सिंगल बिट एरर इन ASCII करेक्टर को करेक्ट करना मतलब उसमें 7 बिट्स ऑफ डाटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसको करेक्ट करना है हमने, तो हमें एक स्टेटस इसलिए चाहिए बताने के लिए कि इसमें कोई एरर नहीं, नो एरर। बाकियों के लिए अगर एरर है तो किस में? इसमें। तो हमें टोटल 8 स्टेटस चाहिए। ठीक है, 8 स्टेटस किसके साथ हो सकते हैं? 3 बिट्स के साथ, क्योंकि 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, हमें कितने स्टेटस चाहिए? रिडंडेंसी बिट्स चाहिए 3, क्योंकि बिट्स में हमारा जो 8 होता है उसको, ठीक है, 8 स्टेटस के लिए हमें ठीक है, इस तरह हम 8 को, ठीक है, 8 कवर करने के लिए हमें एटमोस्ट मतलब 3 बिट्स ही चाहिए हमें। ठीक है, 8 स्टेटसेस के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टेटस लग सकते हैं? 8। तो उसको बताने के लिए हमें 3 बिट्स लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिडंडेंसी बिट्स का एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि हमें कितनी रिडंडेंसी बिट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमारा डाटा है वो है हमारा MBIT डाटा, और हमें जो बिट्स ऐड करनी है वो है R। तो हमें कितनी बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी? यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया है 2R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू M+R+1। ठीक है, हमें R की वैल्यू निकालनी है। हम M की वैल्यू फिल करके यहाँ से दोनों से R की वैल्यू कोई लगा के फिल करके पता लग जाएगा कि कौन सी, मतलब अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है मतलब कि उतनी हमें R बिट्स ऑफ डाटा चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं कहूँ M है हमारा, मतलब मेरा एटमोस्ट 5 बिट्स डाटा है। ठीक है, 5 बिट डाटा है।
यहाँ से 5 + 1 6 हो जाएगा। फिर मैं आर की वैल्यू पहले 1 से पुट करनी स्टार्ट करूँगी, 2 से करूँगी, जहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए या ये बड़ा आ गया, ठीक है, बस वही वाली हम वहाँ तक ही लेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये कम होगा, ठीक है, वहाँ वाला नहीं लेंगे, ठीक है। सबके दिए हुए उन्होंने सबके निकाल के बताए हुए हैं कि ये वाला रिलेशन जहाँ जहाँ होल्ड करेगा हम वहाँ वहाँ लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 1 बिट ऑफ डाटा मेरा, ठीक है, 1 बिट में उन्होंने कहा 2 ही रिडंडेंसी बिट्स लगेंगी, ठीक है। जैसे मैं 1 का करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं पहले 1 पुट करूँगी। अब ये बड़ा आ रहा है ना, तो मतलब ये नहीं है, ठीक है। फिर मैं 1 का लूँगी, ठीक है। 1 के लिए मैं 2 लूँगी, आर की वैल्यू 2 लूँगी, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमें 1 बिट ऑफ डाटा के लिए 2 रिडंडेंसी बिट चाहिए, ठीक है। और टोटल हमारा डाटा कितना बन जाएगा, m+r। टोटल हम जो डाटा सेंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, m+r। मतलब हमें इतना डाटा सेंड करना पड़ेगा, इतनी बिट्स अपने आप ऐड करनी पड़ेंगी, इतनी तो है ही है डाटा में, ठीक है। ये फिर हमें ये फॉर्मूला करके हमें रिडंडेंसी बिट निकालनी है कि हमें कितनी रिडंडेंसी बिट चाहिए, ठीक है। देन आते कि हमें पोजीशन कैसे डिटर्मिन करनी है कि हमने जो हमारी बिट्स आई रिडंडेंसी बिट वो हमने कहाँ कहाँ ऐड करनी है, ठीक है। हैमिंग कोड इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड बाय R.W. हैमिंग फॉर एरर करेक्शन, ठीक है। टिल नाउ वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट, हमें पता लग गया कि रिडंडेंसी बिट कितनी होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू डिटर्मिन पोजीशन at which redundancy bits will be placed. These redundancy bits are placed at position which correspond to power of 2. हमने पावर ऑफ 2 के, ठीक है, पावर ऑफ 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ पे अपनी रिडंडेंसी बिट को ऐड करना है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब पहली 1 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 8 पे, उसके बाद किस पे आएगा, 16 पे। 16 इधर है नहीं तो 8 तक हमें 4 बिट्स ही ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। 4 रिडंडेंसी बिट होगी 7 बिट डाटा में, ठीक है। वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें पैरिटी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है। इन हैमिंग कोड ईच आर बिट इज़ अ VRC फॉर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा बिट्स, ठीक है। हर एक आर बिट जो है, हर एक रिडंडेंसी बिट जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो VRC है, क्या है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, ठीक है। क्या है, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक फॉर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा बिट्स, ठीक है। इसमें हर एक आर बिट कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा में से कुछ पार्ट वो अपने अंदर लेगा, ठीक है। ये आर बिट कुछ पार्ट अपने अंदर लेगा, ये आर बिट कुछ पार्ट अपने अंदर लेगा, ठीक है। हर एक आर बिट कुछ ना कुछ अपने मतलब पार्ट अपने अंदर लेगा। अब क्या क्या लेगा, कौन कौन से बिट्स लेगा, वो हमने यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। ईच डाटा बिट मे बी इंक्लूडेड इन मोर देन 1 VRC कैलकुलेशन, ठीक है। R1 बिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग ऑल बिट्स पोजीशन हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 1 इन द राइट मोस्ट पोजीशन, ठीक है। जो R1 बिट है वो कौन कौन से बिट्स लेगा, कौन कौन सी पोजीशन वाले बिट्स लेगा, ठीक है। R1 बिट वो वाली पोजीशन वाले बिट्स लेगा जिसके राइट मोस्ट पोजीशन पे 1 हो, मतलब, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 3, ठीक है, 3 होगा 0 1 1, मतलब उसके लास्ट मोस्ट पोजीशन पे 1 है ना, फिर आ गया 1 1 तो 1 तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद 5 के भी इधर 1 है, 7, ठीक है, 7 हो गया 4, 7 के भी 1 है, 9, सॉरी ये 4 वाला है ना, 7, हाँ, ठीक है, 9,
9 के भी 1 है, 11 के, ठीक है 11 भी देखना लास्ट पे 1 आना चाहिए, ठीक है। जो R1 वाला है उसके हर एक के लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। जो R2 है बिट है उसके जो होगा वो सेकंड पोजीशन पे 1 होना चाहिए, जैसे 2 सेकंड पोजीशन के ज़रूर 1 होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन पे 1 होना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है। 3 के भी सेकंड पोजीशन पे 1 है, ठीक है। 6 के भी 1 है, 4 2, ठीक है। मतलब सबके सेकंड पोजीशन पे 1 होना चाहिए। जो R4 बिट है उसके थर्ड पोजीशन पे 1 होना चाहिए, जैसे 4 है, थर्ड पोजीशन पे 1, 5 हो गया, मतलब थर्ड पोजीशन पे 1 होना चाहिए। जो R8 बिट है उसके फोर्थ पोजीशन पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर वो अपने अंडर ले लेगा, ठीक है। उसको वो वाले बिट्स उसकी वो टेक केयर करेगा, वो वाले बिट्स वो जो पोजीशन वाले डाटा है वो अपने अंडर लेगा। जैसे R1 बिट जो है वो फर्स्ट का देखेगा, थर्ड का देखेगा, फिफ्थ का देखेगा, सेवन्थ का देखेगा, 9th 11th, ठीक है। R2 बिट ये वाले बिट्स को देखेगा, R4 ये वाले को देखेगा, R8 ये वाले देखेगा, ठीक है। ये क्या है, ये वाली जो है उनकी पैरिटी बिट्स हैं, ठीक है। ये सारी उनकी क्या है, पैरिटी बिट्स, ठीक है। बाकी उसके बाद हमने निकालना है उनका हैमिंग कोड, ठीक है। वो कैसे निकालना, उसकी क्या एग्जाम्पल है, वो सारा हम क्या करेंगे कल को करेंगे, ठीक है।